हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कल वीडियो जो अपलोड करी थी, सिलेबस अपलोड किया था, उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पूरा, उसमें मैंने आपको बताया था आपको मैं रोज़ टॉपिक करवाऊंगी यूनिट वाइज और सारे टॉपिक कवर करवाऊंगी सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो आज हमारी यूनिट है कार्डियोवेस्कुलर एंड सर्कुलेटरी फंक्शन। आज हम उसका एनाटॉमिक व्यू देखेंगे। आपको सिलेबस मैंने अपलोड जो किया था, वीडियो जो सिलेबस आपको बताया था, वो मैं उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब वहाँ सिलेबस देखना और उसकी यूनिट के वाइज हम अपनी यूनिट कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर एंड सर्कुलेटरी फंक्शन का। ठीक है, आज हम एनाटॉमिक व्यू उसका पढ़ेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्डियोवेस्कुलर। हमारी कार्डियो का मतलब आप समझ रहे हैं, कार्डियो कार्डियो कहाँ पे वर्ड यूज़ होता है? कार्डियो हर्ट के लिए यूज़ होता है। कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? हर्ट के लिए यूज़ होता है। तो हम इसमें हर्ट वाली जो हमारी यूनिट थी एनाटॉमिक व्यू, हम थोड़ा सा उसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सारा हर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें और उसके फंक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसका एनाटॉमिक व्यू देखते हैं। जो हमारा हर्ट है वो कैसा होता है? एक मस्कुलर, होलो मस्कुलर होता है। होलो मस्कुलर ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का। ठीक है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इसका फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट O2, CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू बॉडी। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है हार्ट का। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी वॉल्स के बारे में देख लेते हैं। वॉल्स ऑफ हार्ट। वॉल्स हमारी जो 3 लेयर से जो हमारे होता है, हमारा हार्ट है जो, वो 3 लेयर से मिलके बनता है। वो 3 लेयर से मिलके बनता है। एपिकार्डियम, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिकार्डियम, जो बीच वाली मिडल लेयर होती है उसको मायोकार्डियम, और जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। इसे मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा एनाटॉमी का जो फर्स्ट ईयर में है उसका बेसिक समझ में आया होगा, तो ही आप इस यूनिट को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो क्या है? वॉल्स पढ़ी हमने, 3 लेयर से मिलके बनता है हार्ट। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की। मायोकार्डियम जो होती है वो मिडल वाली होती है, और एंडोकार्डियम बिल्कुल अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड हाउ ब्लड सप्लाई इन हार्ट। कैसे ब्लड रेगुलेट करता है हमारा। ठीक है, हार्ट कैसे रेगुलेट कर, चैम्बर्स हमारे देखो, हार्ट के हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के हमारे कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, इसके ये 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स के नाम क्या हैं? जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। और ये वाला चैम्बर कौन सा है हमारा? राइट वेंट्रिकल। ये वाला हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं SYC, मतलब सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ऊपर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होती हैं वो होते हैं IVC, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, जो
सुपीरियर वेना कावा होता है जो हमारे ऊपर की ऑर्गन्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कलेक्ट करते हैं, और इन्फीरियर वेना कावा जो हमारे लोअर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके डीऑक्सीजनेटेड कलेक्ट करते हैं। जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, इन दोनों में हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जो इनको अलग करता है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स को जो अलग करते हैं वॉल्व्स, उसको हम जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को वॉल्व्स होती हैं जो बीच में, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं बायकस्पिड। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन आपको समझ आ गया कैसे होता है। जो हमारे राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आता है, राइट एट्रियम में जब पूरा हैवी हो जाता है, राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं, ये ओपन हो जाती हैं, वो फिर कहाँ पे आती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर हमारी यहाँ पे क्या होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व होते हैं। सेमिलुनर वॉल्व होते हैं जो कि हमारा ब्लड कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे ब्लड को भेजते हैं, वो भेजते हैं एओर्टा में, एओर्टा में भेजते हैं। ठीक है, फिर एओर्टा जो होता है वो हमारा जो क्या बोलते हैं, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते हैं, और वो जो लंग्स होते हैं वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके कहाँ पे भेजते हैं, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम जब हैवी हो जाते हैं तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं, और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और यहाँ पे हमारी क्या होता है, एओर्टिक वॉल्व होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे राइट वेंट्रिकल में क्या थी हमारी, सेमिलुनर वॉल्व थी ना। सेमिलुनर वॉल्व का काम क्या था, एओर्टा के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही थी, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर आ रहा था। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या होती है हमारी, एओर्टिक वॉल्व होती है। क्या होती हैं, एओर्टिक वॉल्व होती हैं। एओर्टिक वॉल्व जो होती हैं वो क्या करती हैं, पूरी बॉडी में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये हमारा ऐसा हार्ट हमारा फंक्शन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये यूज़ होएगा एमएसएन में भी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करना, समझ लेना। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो इनको एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करते हैं, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करते हैं, उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करते हैं उसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हैवी हो जाते हैं तो वॉल्व्स ओपन होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में सेमिलुनर वॉल्व होती हैं। सेमिलुनर वॉल्व ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अयोर्टा के पास लेके भेजती हैं। अयोर्टा फिर कहाँ पे भेजता है, लंग्स फिर उसको ऑक्सीजनेटेड करके पल्मोनरी वेन में भेजते हैं। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो जब हैवी हो जाते हैं, जब लेफ्ट एट्रियम, तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है एओर्टिक वॉल्व प्रेजेंट होती है। और ये एओर्टिक वॉल्व पूरी बॉडी में क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, ये समझ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ठीक है, उसके बाद जो आता है थोड़ा सा, वो आता है कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन कैसे होती है, जो हमारे हार्ट बीट तो हमारी इसके थ्रू करते हैं। जो कंडक्शन होती हैं, कंडक्शन कैसे होती हैं इसकी, कंडक्शन कैसे होती है, हमारे जो हार्ट है उसमें एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर, ये ऐसे कंडक्शन होती है। ये आपका यूज़ होएगा एमएसएन में। जो टॉपिक यूज़ होंगे वो मैं आपको ओवरव्यू कर रही हूँ। ठीक है, एसए नोड, एसए नोड में क्या होता है,
ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा की जस्ट ओपनिंग होती है ना, उसके वहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एवी नोड एट्रियोर वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे नोड जो हमारा जो कंडक्ट करता है इम्पल्स जो होती है, हर्ट इम्पल्स होती है जो, वो करता है सबसे ज़्यादा तेज कौन करता है, ऐसे नोड करता है। जब हमारी ऐसे नोड फेल हो जाती है, इम्पल्स जब बोलते हैं ना हमारा हार्ट फेल हो गया, तो इसमें ऐसे होता है। जब ऐसे नोड फेल हो जाती है कंडक्ट करनी इम्पल्स को, तो हमारी एवी नोड करती है। एवी नोड भी अगर हमारी फेल होती है तो बंडल ऑफ हिज करते हैं। अगर बंडल ऑफ हिज फेल होते हैं तो लास्ट में परकिंजे फाइबर करते हैं। ये भी फेल हो गए तो पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे नोड सबसे हाईली इम्पल्स हमारी जनरेट करते हैं, एवी नोड उससे कम, बंडल ऑफ हिज उससे कम, पर गिंजे फाइबर की इम्पल्स रेट बिल्कुल कम होती है। इसमें जो बंदा होता है वो उसका चांस कम होते हैं बचने के। ठीक है, बोलते हैं ना 3 बार से अगर ज़्यादा अटैक आ जाए तो बंदा नहीं बचता, तो वो इसी वजह से ही होता है। अगर एक बार ही आ गया तो उसकी ऐसे नोड काम करना फेल कर देती है, तो एवी नोड के थ्रू वो सर्वाइव करता है। ऐसी अगर एवी नोड भी फेल होगी तो बंडल ऑफ हिज के थ्रू वो सर्वाइव करता है। ठीक है, ऐसे नोड हमारी करती है 60 to 100 इम्पल्स पर मिनट, 60 to 100। ठीक है, और एवी नोड करती है हमारी 40 to 60, एवी नोड करती है 40 to 60 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है, बंडल ऑफ हिज करता है एवी नोड से भी कम। ठीक है, तो जिसमें ऐसे नोड फेल होते हैं उसमें एवी नोड के थ्रू हार्ट बीट की रेंज काम करती है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको एनाटॉमिक ओवरव्यू दिया है। कल से हम टॉपिक वाइज इसको चैप्टर यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। एमएसएन की आपको मैं कल टॉपिक भी बताऊंगी कि हमारे कौन कौन से इस यूनिट में टॉपिक हैं, और उसको एक एक टॉपिक को हम रोज़ एक वीडियो में आपको अपलोड करूँगी, और आप अच्छे से अपने साथ में नोट्स बनाते रहना। ओके, थैंक यू।